चलिए देखिए, हमारा जो चैप्टर अब स्टार्ट होने वाला है, त्रिकोणमिति हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर से लगभग 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत जो सबसे पहला चैप्टर हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति के अंडर में, उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो भी बोला जाता है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या पढ़ना है और उससे रिलेटेड फार्मूला क्या है, सबसे पहले उस फार्मूला पर विचार कर लेते हैं। एकदम इजी फार्मूला है इसका। और सबसे पहली बात कि हम ये समझेंगे कि आखिर इस त्रिकोणमिति को पढ़ने का मकसद क्या है। अगर हम लिखते हैं इस चैप्टर का नाम, हम यहाँ लिख देते हैं क्या, तो त्रिकोणमिति। क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति। अब देखिए, जब हम इसको अगर अलग अलग करके पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है क्या चीज? त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन होता है। कौन तो आप समझ ही रहे हैं। और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब क्या होता है? माप हो जाता है, ठीक है। जिस चैप्टर के अंतर्गत हम तीन गो कोण के माप के बारे में पढ़ेंगे, उसी को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब तीन कोण कहाँ होता है, तो आप याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया है कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। यानी कि ये जो पूरा चैप्टर है, या टोटल चैप्टर किस पर आधारित है? त्रिभुज पर आधारित है। और इस चैप्टर के अंतर्गत कौन सा त्रिभुज पढ़ना है? तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें समकोण त्रिभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ना है? तो समकोण त्रिभुज पढ़ना है। अगर आप इतना ध्यान रखते हैं कि त्रिकोणमिति में हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, और किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपसे ये चैप्टर बिल्कुल इजीली बनेगा। सिर्फ कहने के लिए ये है कि त्रिकोणमिति भारी है, लेकिन आप देखते जाइए, पढ़ने में मजा ना आ गया तो फिर कहिएगा, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। जस्ट अभी हम आपको बताए हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें समकोण त्रिभुज पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हमें वो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। आपको पता है कि यह समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज क्यों है? तो जब किसी आधार पर एक लंबा रेखा यानी कि लंब परपेंडिकुलर डाल दिया जाए और उससे जो त्रिभुज का निर्माण होता है, उसे कौन सा त्रिभुज कहा जाता है? समकोण त्रिभुज कहा जाता है। इस समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं, ये वाला जो कोण हमारा होता है ना, ये वाला कोण हमारा समकोण हो जाता है। क्या हो जाता है? समकोण हो जाता है। समकोण बोले तो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब इस त्रिभुज का हम नाम लिख देते हैं। त्रिभुज का नाम लिखते हैं ए बी सी। अगर इतना आप समझ रहे हैं, आप एक एक पॉइंट समझते जाइए, बिल्कुल इजी ये चैप्टर लगेगा और टोटल क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब आप देख रहे हैं ये जो आपके सामने समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। वो त्रिभुज तो कोई भी हो, प्रत्येक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं होती है। लेकिन अभी हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीन है। कौन कौन? ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। इसमें जो तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का अपना अलग अलग नाम भी है, ठीक है। क्या क्या नाम है? तो सबसे नीचे वाले को हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसको हम कहते हैं कर्ण, और इधर वाले को हम कहते हैं लंब, ठीक है। अगर छोटा सा लॉजिक अगर हम समझे, तो आप देख रहे हैं, अगर कहीं कंफ्यूज आप हो रहे हैं कि ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, अगर ये समझने में आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देखिए, जब अगर कोई आदमी आराम करता है, आराम करने जाता है, तो सोकर आराम करता है या खड़ा होकर आराम करता है? सोकर आराम करता है। सोकर आराम करता है। सोने का पोजीशन इंसान का क्या होता है? ऐसे होता है, समझिए बेड लगा हुआ है, इस पर आदमी सो जाएगा। आराम करता है सोकर, तो आराम करने का पोजीशन ये होता है। तो इस पोजीशन का रेखा कौन सा है? ये है, ठीक है। आ से आराम, और आ से क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। याद रहेगा? उसके बाद देखिए, जब किसी आदमी का लंबाई अगर नापना हो, तो कैसे उसका लंबाई हम नापते हैं? खड़ा करवाकर या सुलाकर? खड़ा करवाकर। उसको हम खड़ा करवा देते, यानी कि इस पोजीशन में उसको खड़ा करवा दिए और उसका लंबाई हम नाप दिए। ये वाला पोजीशन वाला रेखा कौन सा है? ये है। इसलिए इसको हम ल से लंबाई और यहाँ पर लंब है, ठीक है। अब देखते होइएगा, आपके अगल बगल में कहीं कहीं कोई आदमी आपको मिल जाएगा जो तिरछा देखता है। उसको हम क्या बोलते हैं? देहाती भाषा में कन्हा बोलते हैं। बोलते हैं कन्हा बोलते हैं, जो तिरछा ताकता है, तिरछा देखने वाले को। अब बताइए, इस त्रिभुज में तिरछा रेखा कौन सा है? हई वाला है।
तब तिरछा जो देखेगा उसको हम क्या कहते हैं, कन्हा कहते हैं। तो क से कन्हा, क से कर्ण, याद रहेगा ना, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लिए ये तो हो गया इसका हिंदी नाम, ठीक है। कौन सा नाम हुआ, हिंदी नाम। अब चलिए अगर इंग्लिश नाम का बात करें, थोड़ा अब क्या ना कि अंग्रेज चला गया, अंग्रेजी छोड़ गया, तो थोड़ा उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये जो आधार है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। ये जो कर्ण है सबसे बड़का नाम इसी का है, ठीक है। काहे इसका बड़का नाम है, तो त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा ये होता है, कर्ण होता है, तो इसका नाम भी तो बड़का होना चाहिए ना। हिंदी में छोटी चोनी इसका नाम दे दिया है। अब अगर इसके इंग्लिश का बात कीजिए तो इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस बोला जाता है, ठीक है। और ये जो लंब है इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। बात समझने में कोई दिक्कत, शॉर्टकट में जाए तो इसको हम दिखाएंगे छोटका बी से, इसको दिखाएंगे हम छोटका एच से, और इसको दिखाएंगे हम छोटका पी से। समझने में कोई तकलीफ है नहीं ना। समझने में अगर कोई तकलीफ नहीं है तो हम आगे बढ़ें। एक त्रिभुज में कितना चीज आप देखें, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, लंब, आधार और कर्ण, 3 भुजाएं हैं। अब इस तीनों में जब भी एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर ये आपसे त्रिभुज पर क्वेश्चन दे रहा है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनवा रहा है और समकोण त्रिभुज पर जाएगा, तो ये क्या करेगा, आपको कम से कम 2 गो मान देगा और तीसरा मान आपसे निकलवाएगा। मान लीजिए अगर आपको लंब दे दिया, आधार दे दिया और बोला आपको कि बुआ कर्ण निकालो, कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे कर्ण बराबर, कर्ण क्या होता है, तो सबसे बड़का भुजा ये कर्ण होता है, तो लिखेंगे कर्ण का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अगला, अगर मान लीजिए आपको कर्ण दे रहा है और कर्ण और लंब दे रहा है, आपसे आधार निकलवाएगा ये, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज कीजिएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, लिख लीजिएगा हो। हाँ, अगर मान लीजिए आपको कर्ण दे दिया और आधार दे दिया, बोला कि बाबू लंब निकालो, तो आप क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा लंब के बराबर में अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। हमें इतना ध्यान रखना है कि जब सबसे बड़का भुजवा यानी कि कर्ण निकालना है तो इस दोनों को जोड़ना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आधार और लंब निकालना हो तो वहां पर आ जाएगा घटाओ, किसमें से घटाना है, तो दोनों सिचुएशन में से कर्ण को घटाना है और किसको घटाना है, जो मान दिया हुआ है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जब त्रिकोणमिति पढ़ने जाएंगे तो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होता है, ठीक है। कितने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, 6 है। कौन कौन है, आइए उसका बात करते हैं। अब देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कौन कौन सा आएगा, यहां पर हम लिखते हैं क्या, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। कितने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, 6 है। कितना है, 6 है। कौन कौन, 1 नंबर में साइन, 2 नंबर में कॉस, 3 नंबर में टैन, ठीक है, 4 नंबर में सेक, कॉसेक और उसके बाद कॉट, ठीक है। ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है आपके पास। पूरा त्रिकोणमिति इसी 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के अगल बगल में घूमेगा, ठीक है। इस चैप्टर में अभी जो आप पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यहां से किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो समझ लीजिए। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। सिर्फ ये त्रिकोणमितीय अनुपात से 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन जब भी ये डालता है तो हाइट एंड डिस्टेंस से डालता है, या आपका अगला जो आएगा चैप्टर, इसी का जो अगला चैप्टर है साबित करने वाला क्वेश्चन देगा, वहां से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। इस चैप्टर से तो नहीं पूछने वाला है, ठीक है। चलिए कितना आप समझ गए। अब इस सब का फॉर्मूला अगर हम लंब, आधार और कर्ण के रिस्पेक्ट में निकाले तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वो देखिए।
बिल्कुल इजी है, एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, पूरा फार्मूला आपका बन जाएगा। ये आप त्रिभुज देख रहे हैं, ये तो समझ में आ गया, इसको मिटा दें। नीचे वाला भुजा आधार, तिरछा वाला कर्ण, और ये खड़ा वाला जो है इसको हम बोलते हैं लंब, ठीक है। इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इंग्लिश में हाइपोटेनियस, और इंग्लिश में ये हो जाएगा बेस, ठीक है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना है? अगर तकलीफ होगा तो ऊपर वो छोटी चुनी त्रिभुज बना देते हैं। अब देखिए इधर एक छोटी को त्रिभुज आप इधर बना लीजिए ताकि फार्मूला समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ए बी सी, यहाँ पर कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये एच है, ये बी है, और ये पी है। अब जो आगे हम लिखेंगे, जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, एच बी पी। आप समझ जाइएगा ना हो कि हई हाइपोटेनियस है, हई बेस है, हई परपेंडिकुलर है, यानी कि हई कर्ण है, हई आधार है, और हई लंब है। इतना आप समझ लीजिएगा। चलिए अब एक छोटा सा, अब क्या है ना, ये जो आपके पास 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, इस 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का फार्मूला क्या होगा, अगर इसका हम बात करते हैं तो इसके फार्मूला को निकालने का एक छोटा सा तरीका है। तरीका क्या है, तो हम याद रखेंगे एल ए एल, ठीक है, और के ए, शायद कभी पहले बताए भी होंगे, ठीक है। इसको अगर वैसे याद नहीं रहेगा तो आप पढ़ लीजिएगा, यही है आपका ला ला, हई है कक्का। कक्का किसको कहा जाता है, चच्चा को कहा जाता है। तो यहाँ पर चच्चा मत पढ़ना है, आप कक्का पढ़ना है, लाल कक्का पढ़ लेना है। अब ट्रिक क्या यूज करना है, यहाँ पर कौन सा मान डालना है, सिर्फ वो याद रखना है। कैसे, आराम से लिखिए, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक और कॉट, इतना आप याद रखिए, आपका फॉर्मूला बनके रेडी, ठीक है। इतना याद रखिएगा ना। अब करते क्या है, इसको थोड़ा फैली फैली में लिख देते हैं, साइन कॉस टेन को, ठीक है। इधर थोड़ा इसको फैली में लिखते हैं, एक में 1 2 3, क्या लिखेंगे, साइन कॉस और टेन लिख दिए। इस सब के बराबर में अब इसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक। कैसे लिखाएगा वो देखिए। अब इसको ठेठ देहाती में पढ़ना है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का मैथ, तो ठेठ देहाती में पढ़ना है। एल से लंब, के से कर्ण, और ए से आधार। लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार, इतना तो पढ़ सकते हैं ना, समझने में कोई तकलीफ। आज जो बीच में लाइन खींचा गया है इसको पढ़ेंगे बट्टा। क्या पढ़ेंगे, बट्टा। ये क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है। अगर आपको साइन का फार्मूला लिखना है, किसका लिखना है, साइन का, तो आप क्या लिखिएगा, साइन का फार्मूला हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। समझने में कोई तकलीफ। अब किस चीज का फार्मूला लिखना है, कॉस का। कॉस देखिए, कॉस, कॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बट्टा, आधार बट्टा में कर्ण, लिखा गया हो। अब चलिए किसका फार्मूला लिखना है, टेन का। टेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। किसी को समझने में कोई दिक्कत, हाँ नहीं ना। अब आइए, अब किसका फार्मूला लिखना है, सेक का, ठीक है। सेक का लिखना है, हम थोड़ा सा हेर फेर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेक को नीचे बीच में कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं कॉसेक। क्या कर देते हैं, कॉसेक, थोड़ा सा हेर फेर कर दिए हैं। अब आइए कॉसेक, ठीक है, किसका फार्मूला लिखना है, कॉसेक का। अब आइए कॉसेक का फार्मूला, जब हम ऊपर से हैं तो ऊपर से गिने हैं, तो अब नीचे से जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे। कॉसेक का फार्मूला कर्ण बट्टा लंब, क्या होता है, कर्ण बट्टा में लंब हो जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आइए सेक का, सेक का देखिए, कर्ण बट्टा आधार, क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। अब देखिए कौन सा बच गया, तो बच गया कॉट। कौन सा, कॉट। इसका फार्मूला आधार बट्टा लंब, क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। आपको बाबू इसमें याद सिर्फ क्या रखना है, आपको यही याद रखना है कि जो हम ऊपर साइन कॉस टेन लिखे, इसका सेटिंग कैसे, तो एक लाइन से याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। क्या, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अगर आप ये हेर फेर कर दे रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब आपके माइंड में आएगा कि जब याद करना ही है
फॉर्मूले याद कर लेते। तो आपको तो वैसे भी याद रखना है कि हमें कितनी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पढ़ना है, 6। तो सिर्फ हम यही याद रख लेंगे कि उसको सेट कैसे करें, तो क्या दिक्कत है, आराम से साइन कॉस्टेन कॉसेक सेट कॉट, जैसे एक गाना हम याद करते हैं, कविता याद करते हैं, उसी लाइन में इसको हम याद रख लेंगे, साइन कॉस्टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ पर बनकर क्या हो गया, रेडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें आप देखिए, इसमें एक और चीज सिमिलर है, क्या है, साइन का लंब बटा कर्ण, कॉसेक का कर्ण बटा लंब, यानी कि ठीक साइन का उल्टा किसका फॉर्मूला आता है, कॉसेक का, कॉस का आधार बटा कर्ण, और इसका देखिए सेक का कर्ण बटा आधार, यानी कि ठीक कॉस का उल्टा किसका हो जाता है, सेक का फॉर्मूला, और टैन का लंब बटा आधार, और यहाँ पर कॉट का आधार बटा लंब, यानी कि टैन का ठीक उल्टा फॉर्मूला किसका होगा, कॉट का। समझने में कोई तकलीफ, फॉर्मूला इतना रेडी है, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम छोटा सा एगो पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं। छोटा सा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तिय का योगफल, योगफल बोले तो क्या होता है, जोड़ होता है, पता है, योगफल तथा गुणनफल, गुणनफल बोले तो क्या होता है, गुणा, गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक होता है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही बना कि जब ये पूछेंगे कि बउआ दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को एक साथ जोड़ दिया गया, उसका आंसर कितना आएगा, आपको क्या बोलना है, एक। जब दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को एक साथ गुणा कर दिए तो उसका आंसर क्या आया, तो क्या बोलिएगा, एक बोलिएगा ना। समझने में कोई तकलीफ है नहीं ना। जिस सबको फार्मूला नोट करना है, आप इतना फार्मूला नोट कीजिए, फिर आगे का बता रहे हैं। जस्ट अभी बताए हैं कि जब भी दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का गुणा किया जाए या जोड़ा जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, एक ही आता है। ठीक है, अब आखिर ये दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां एक साथ कौन कौन सा आ सकता है, सबसे पहले हम ये विचार कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है कि कॉस के साथ टैन आ जाएगा, किसी के साथ हम किसी को रख के जोड़कर आंसर लिख दिए एक, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि साइन का उल्टा आंसर किसका होता है, कॉसेक का, कॉस का उल्टा आंसर सेक का, और टैन का उल्टा आंसर कॉट का। ठीक है, जब भी आएगा ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसलिए जब भी आएगा तो साइन के साथ कौन सा आएगा, कॉसेक आएगा, कॉस के साथ सेक आएगा, और टैन के साथ कौन आएगा, कॉट आएगा। और जब इस दोनों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का हम गुणा करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, एक मिलेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा के बराबर में एक, लिख सकते हैं। अब मन में एगो बात होगा कि हो सर जी तो लिख देला, लेकिन हम समझेंगे कैसे, ये बात भी तो मन में होगा ना। अगर इसका आंसर सीधे आप रटवा दिए कि एक आता है, लेकिन कहीं भुला गए, एक से हम पहुंच गए 2 पर, तो इसका आंसर एक कैसे आता है, तो देखिए इसका आंसर कैसे एक आता है शिवानी, समझिए। यहाँ पे लिखते हैं इधर साइड में साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा, लिख दिया ना। इसका आंसर क्या आता है, एक आता है। इसका आंसर एक कैसे आता है वो देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लिख दिए। हिंदी में नहीं लिखे हैं, इसी को लिख दिया ताकि समझ में आ जाए, या आप कहिएगा तो हिंदी में लिख देते हैं लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, और बीच में गुणा है तो गुणा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब, क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, अब देखिए लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, सब से सब कट गया, जहां कुछ नहीं बचता है वहां पर हम क्या लिख देते हैं, एक लिख देते हैं, क्योंकि कर्ण से कर्ण एक मर्तबे कट गया मान लेंगे, और लंब से लंब क्या मर्तबे कट गया, एक मर्तबे कट गया। इसका आंसर क्या आया, एक आया। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए सिर्फ अगर आप इतना याद रख लेते हैं कि साइन के उल्टा में कॉसेक है, कॉस के उल्टा में सेक है, और टैन के उल्टा में कॉट है, तो ज्यादा फॉर्मूला आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस जस्ट दोनों को गुणा में लिखेंगे और इसका आंसर हम क्या लिख लेंगे, एक। अब आइए, अब देखिए इसी से और कितना फॉर्मूला बन रहा है, साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर एक आया।
एगो फार्मूला हाई बन गया, तब दूसर का फार्मूला लिखते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बाबू रे साइन थीटा का फार्मूला कौन चीज होगा, तब देखिए आप फार्मूला कैसे बनाइएगा। इधर एक का एक लिख दिए, हाँ कॉसेक थीटा है, यहाँ पर गुणा में था, ये जो इधर बायां पक्ष में है गुणा में था, जब हम इसको दायां पक्ष में भेजेंगे तो किस चीज में आ जाएगा, भाग में, भाग में आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा, तो लिख देंगे कॉसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा का फार्मूला क्या बनता है, 1/कॉसेक थीटा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब ये गौरव फार्मूला बनेगा इसी से, कहीं फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको कहता है कि त्रिकोणमिति भारी है, तो समझिए आपके माथा में खाली कचरा भर रहा है। किस चीज का, भारी का, भारी का, भारी का, भारी का। अब आप पढ़ते जाइए, कहीं पर भी अगर आपको भारी लग गया, चाहे फॉर्मूला याद करने का भी टेंशन आ गया, तब आप हमको कहिएगा, ठीक है। साइन का निकाल लिया, अब किस चीज का निकालेंगे, कॉसेक थीटा का निकालते हैं। अब यहाँ लिखते हैं क्या, कॉसेक थीटा के बराबर में, कॉसेक थीटा के बराबर में, यहाँ पर 1 है तो 1 और बट्टा में देखिए साइन थीटा, इसके साथ किस चीज में है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, बन गया क्या चीज, साइन थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/साइन थीटा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, खाली याद है क्यों चीज रखना है, क्या चीज, लाल कक्का, इतना याद है, सारा फॉर्मूला रेडी है। अब चलिए कॉस के साथ कौन आएगा, सेक आएगा, कॉस के साथ कौन आएगा, सेक आएगा। चलते हैं आगे, अब लिखेंगे कॉस थीटा गुणे सेक थीटा। जब कॉस थीटा में सेक थीटा से गुना करेंगे तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, 1 आएगा, हमारा आंसर आ गया 1। अब चलिए फिर से बनाते हैं फार्मूला, कौन सा, कॉस थीटा का। जब कॉस थीटा का फार्मूला बनाना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, 1 का 1 और बट्टा में जो सेक थीटा इसके साथ गुणा में इधर आया तो भाग में, सेक थीटा, बन गया फार्मूला। आगे बढ़ते हैं, अब किसका बनाना है, सेक थीटा का फार्मूला बनाना है। लिखेंगे सेक थीटा के बराबर में, सेक थीटा के बराबर में क्या लिखा हुआ है, 1 और बट्टा में सेक तो यहाँ पर आ गया, क्या बच गया, कॉस थीटा, ये इसके साथ किस चीज में है, गुणा में, जब ये दायां पक्ष में जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, भाग में, कौन सा थीटा, तो कॉस थीटा। अब देखिए सेक थीटा का फार्मूला 1/cos थीटा बन गया फार्मूला। याद करना है क्या, कहें कुछ मगजमारी है ना, खाली यही याद रखना है थोड़ा सा। लाल काका तो कोई भी याद रख लेगा, जब चचा पापा याद रख लेता है तो लाल काका याद नहीं रहेगा, याद रहेगा ना। चलते आगे बढ़ते हैं, अब देखिए tan के साथ कौन आएगा, कॉट आएगा, tan के साथ कौन आएगा, कॉट आएगा। लिखते हैं यहाँ पे क्या, tan थीटा गुणे कॉट थीटा के बराबर में क्या आएगा, 1 आ गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा के बराबर में क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूला बनाते हैं किसका, tan थीटा का, ठीक है। क्या बनाते हैं फॉर्मूला, tan थीटा का। जब हम tan थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर 1 है तो 1 और बट्टा में देखिए कॉट इसके साथ किस चीज में है, गुणा में, जब दाहिना पक्ष में जाएगा भाग में, लिख देंगे कॉट थीटा। फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, ठीक है। एक और बच गया यहाँ पे, कौन सा, कॉट थीटा। कॉट थीटा के बराबर में 1 है, लिख दिए, बट्टा में कॉट के साथ tan किस चीज में है, गुणा में, जब यहाँ दाहिना पक्ष में जाएगा तो भाग में, tan थीटा। बन गया फार्मूला। देखिए तो कितना फार्मूला रेडी हो गया बिना याद कैले में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, 10 10 11 12 13 14 15 गो फार्मूला तो ऐसे ही रेडी हो गया कि नहीं हो गया। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, कहीं पर त्रिकोणमिति में कुछ तकलीफ होगा नहीं ना होगा। खाली आप याद रखिएगा क्या चीज इसमें, ये सेटिंग, और दूसरा वही लंब आधार कर्ण वाला, कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण के बराबर में अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब कर्ण आएगा तो दोनों प्लस में अंडर रूट में स्क्वायर चढ़ाकर, ठीक है। जब आधार पूछेगा तो अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर चढ़ाकर माइनस कर देना है आधार, और जब लंब पूछेगा, जब आधार पूछेगा तो अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है, बन जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसके अलावा छोटा सा 2 फार्मूला है, उसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इतना पढ़ना है कि वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। कौन सा, एगो लिख देते हैं यहाँ पे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये बताइए आप, tan का उल्टा कौन सा थीटा होता है,
कॉट थीटा आता है, tan का उल्टा कॉट थीटा। हमको लगता है कि आप लोग होशियार हैं, तो अगर हम यहाँ अब कॉट थीटा लिखें, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कॉट थीटा। अगर tan का फॉर्मूला साइन बटा कॉस है और tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको पलट सकते हैं, तो tan का यहाँ कॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। फॉर्मूला आपका हो गया रेडी। इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं पढ़ना है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। इस चैप्टर के लिए जितना मटेरियल की आवश्यकता था सारा मटेरियल आपको दे दिया गया, इतना आप याद रखिएगा, बनेगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे किधर, चैप्टर की तरफ। अगर किसी को नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम है 1 का ए, किस चैप्टर का, त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुपात का। आप निकालिए, अभी जो हम पढ़ रहे हैं भारती भवन का बुक है, ठीक है, भारती भवन का बुक है। और वैसे जो वीडियो डलता है यूट्यूब पे, उसका जो सबसे पहला पेज रहता है, थंबनेल जिसको बोला जाता है, उस पर आप देखिएगा बुक का भी फोटो डाल दिया जाता है, ताकि समझने में अब आपको समझने में तकलीफ ना हो कि कौन सा बुक पढ़ाई हो रहा है। भारती भवन का त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला चैप्टर है 1 का ए, पेज नंबर T6। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, टाइम ज्यादा जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आपको पढ़ के बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए। कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ACB लेना है। इधर हम एक त्रिभुज बना देते हैं ACB, ठीक है, ACB, ठीक है। कह रहा है जिसका कौन सी समकोण हो, इसका कौन समकोण हो, कौन सी समकोण हो, ये वाला कौन समकोण है जो हम पहले से ही बना चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है जिसमें AB बराबर 29 इकाई, AB ये वाला जो आपका कर्ण है ये कितना है, 29 इकाई है। और उसके बाद कह रहा है कि BC बराबर 21 इकाई, BC बराबर कितना है, 21 इकाई है। क्वेश्चन कह रहा है तो कोण ABC बराबर थीटा, कोण ABC कह रहा है कि कोण ABC के बराबर में क्या है, थीटा है। जब भी यहाँ पर कुछ बात किया जाए तो हम बीच वाले पर चलेंगे। बीच में क्या दिया गया है, B, यानी कि जो B है इसका नाम क्या है, थीटा है। तो क्वेश्चन का डिमांड है 1 नंबर में, 1 नंबर में है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में आता है 1। आपको क्या करना है, साबित करना है, ठीक है। अब चलिए, और 2 नंबर में आपसे कौन चीज साबित करवाएगा, तो 2 नंबर में आपसे साबित करवाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा। अभी 2 नंबर नहीं लिखते, चलिए पहले 1 नंबर को बनाते हैं। आप याद कीजिए, जस्ट यहाँ पर त्रिभुज बनाए थे, आपको क्या बोला गया था कि इसमें आपको 2 गो भुजा मिलेगा, तीसरा निकालना पड़ेगा, तीसरा निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, नीचे वाले को, सुतलका को, आराम करने वाले को आधार है, जो कन्हा है तिरछा वाला कर्ण है, हमें निकालना क्या है, लंब है। ये हम वैसे ही मेरा मन था हम लिख दिए हैं, आपका भी मन होगा आप लिख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन मत कीजिएगा कि काहेला लिखे हैं, ठीक है। चलिए हमें सबसे पहले निकालना है लंब। लिखेंगे त्रिभुज ACB में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ACB में, ठीक है। लंब बराबर, लंब का नाम क्या है, लंब का नाम है AC, लंब AC बराबर, फॉर्मूला कौन सी होता है हो, फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लिख दे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी वीडियो में पहले आपको फॉर्मूला बताया गया है, आप देख लीजिएगा। कर्ण का मान कितना है, 29 है, तो 29 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 21, तो 21 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर आप निकालिए। जब आप 29 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या निकलेगा हो, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 दूना 18 और 8, 18 8 क्या होता है, 26 होता है। क्या होता है, 18 8 26, 2 9 18 का 8 हासिल 1 2 दूना 4 1 5, तो 1 8 6 14 का 4 हासिल 1 5 2 7 1 8, कितना आया, 841। कितना आएगा, 841।
अंडर रूट 841 और माइनस 21 का स्क्वायर क्या आएगा? 21 का स्क्वायर निकालिए। अगर नहीं पता है तो किसका स्क्वायर निकालिए? 21 का स्क्वायर, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 2 2 4 और 4 कितना आया? 441 आया। कितना आया? 441। अब जरा आप बताइए हमरा हो कि 841 में से 441 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 400 बचेगा। वर्गमूल निकालना है तो कितना इजी है, 4 का वर्गमूल 2 और 2 गो 0 का वर्गमूल 1 गो 0। ठीक है, लंब हमारा क्या निकल गया? 20 निकल गया। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? बनाने चले अब क्वेश्चन, देखिए कैसे बनेगा, एकदम इजी है। 1 नंबर में क्वेश्चन कौन चीज दिया है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साबित करना है। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में 1। तनी सा आप हमको बताइए कि इधर वाला पक्ष जिसको हम ये क्या बोलते हैं? इधर वाले पक्ष को हम बायां पक्ष बोलते हैं और इधर वाले को दायां पक्ष। दायां वाला बड़का है कि बायां वाला बड़का है? बायां वाला बड़का है, इस साइड वाला बड़का है। अब देखने में कौन आपको बड़ा लग रहा है? हाई वाला कि ये वाला? एक वाला कि इधर वाला? इधर वाला बड़ा लग रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। और अगर दायां पक्ष का बात करें तो दाहिने वाले को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड, जिसको शॉर्टकट में RHS और लेफ्ट हैंड साइड वाले को LHS बोलते हैं। ये हमारा LHS है ना हो, ये क्या है हमारा? LHS। लिखेंगे यहाँ पर LHS के बराबर में। ठीक है, लिख दिए। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ाएंगे, फॉर्मूला पढ़े है ना हो साइन का और कॉस का? पढ़े है ना? साइन का फॉर्मूला कौन सी होता है? साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लिख दे साइन के नीचे, लिख देना कौन चीज? लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लिखेंगे। अब प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। लिख दें यहाँ पे कौन सी? आधार बट्टा कर्ण। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दें, समझने में किसी को कोई टेंशन नहीं ना? होगा भी नहीं। अब आइए लंब, देखिए तो लंब का मान कितना आया है? 20। अब बट्टा में कर्ण, कर्ण का मान कितना है? 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में आधार, देखिए आधार कितना है? 21, तो 21 और बट्टा कर्ण कितना है? 29 का स्क्वायर। लिख दिए। आगे बढ़ाए हो, 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब बट्टा में 29 का स्क्वायर जस्ट निकाले थे 841, प्लस है तो प्लस 21 का स्क्वायर जस्ट निकाले थे 441। अब बट्टा में 29 का स्क्वायर 841। बट्टा पर का जोड़ है ना? दोनों इसमें दोनों जगह हम देख रहे हैं इसका जो हर है, हर बराबर है। नीचे वाला मान बराबर है या नहीं है? नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। चलिए 841 और 841 का एलसीएम 841। 841 से 841 में भाग दिए एक मर्तबे और 1 से 400 में गुना होगा तो क्या आएगा? 400। प्लस 841 से 841 में भाग दिए एक मर्तबे और 1 से अगर 441 में गुना करते हैं तो 441। दोनों को जोड़िए, 441 और 441, 841 और बट्टा में 841। 841 से 841 क्या मर्तबे कट गया? एक मर्तबे। आपको आंसर कौन सी लाना था? आपका आंसर क्या आया? अब हम लिख सकते हैं क्या? LHS के बराबर में RHS। क्यों? LHS का जो मान हम निकाले क्या निकला है? 1। और RHS का मान क्या है? 1 है। दोनों मान आपस में बराबर है या अलग अलग? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। यहाँ पर लिखेंगे कौन सी? साबित हुआ। क्या लिखेंगे? साबित हुआ। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन अब कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा, क्या कह रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में 41 बटा 841। यहाँ पे जोड़ था तो आंसर 1 आया। यहाँ पर फिर कॉस का यही मान
देखिए कॉस का यही मान यहाँ पर आएगा। कॉस का मान क्या आया हुआ था, देखिए कॉस का मान 441 बट्टा 841 माइनस है तो माइनस, और साइन का मान क्या आया हुआ था, देखिए 400 बटा 841, तो 400 बटा 841 आएगा। 841 और 841 का एलसीएम 841, और ऊपर में जैसे यहाँ पर हम जोड़ किए वैसे यहाँ पर घटाव कर देना है, और यहाँ पर जब 441 में से 400 घटेगा तो खाली 41 बचेगा, और नीचे वाला 841 वही आपका हो जाएगा आंसर। सेम जैसे इसको बनाए आप उधर बना लीजिएगा, यहाँ जोड़ना था और उधर क्या करना है, घटाना है, बन जाएगा। इस चैप्टर में आपको होमवर्क करके लाना है। इसमें कुल मिलाकर कितना क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन है, ठीक है, 8 क्वेश्चन है। आपको ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनाना है, आप सिर्फ इसमें क्वेश्चन बना लीजिएगा, यही पहला बना कर लाइए, क्योंकि उसके बाद क्या क्वेश्चन का डिमांड चेंज है, ठीक है।